इस होली पे महादेव बहुत ही ज्यादा चिंतित है, बहुत ही ज्यादा उदास है। इसलिए नहीं कि उन्हें कैलाश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर जाना होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जाने के बाद भी शिव और शक्ति एक साथ नहीं रहेंगे, शिव और शक्ति मृतक हो जाएंगे। और जैसे ही ये बात नारायण को पता चलती है, नारायण अचंभित रह जाते हैं और महादेव के पास आते हैं और महादेव से पूछते हैं कि महादेव, कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप और देवी पार्वती हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर जाने के बाद मृतक हो जाएंगे। महादेव कहते हैं उद्देश्य नारायण, उद्देश्य। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि महादेव, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो कि शिव और शक्ति को अलग कर रहा है। अब जो महादेव बताने वाले हैं यही हम जानेंगे आज के एपिसोड के रिकैप में। तो बिना किसी टाइम गवाए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारायण महादेव को भस्म का टीका लगाने को कहते हैं और कहते हैं कि आपको भस्म का टीका लगाने के बाद हम सभी कैलाशवासी इस कैलाश में होली का उत्सव मनाएंगे, आखिरी बार महादेव के साथ। महादेव भी इसके लिए मान जाते हैं और नारायण महादेव को भस्म का टीका लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैलाश में हर देवता, नंदी, शिवगण, गणेश जी, नारायण, देवी पार्वती सभी लोग उत्साह के साथ होली मनाने लगते हैं। वो इस उत्साह से नहीं मना रहे थे कि ये शिव शक्ति की आखिरी होली होगी, बल्कि इस उत्साह से मना रहे थे कि जैसे ये पहली होली है। एक दूसरे को गुलाल लगाना, एक दूसरे के प्रति प्रेम, यह देखकर आनंद आ गया। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती भी महादेव के ऊपर पुष्पों की वर्षा करती है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि पृथ्वी पे असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य टहल रहे होते हैं। वो देखते हैं कि सभी लोग कितने उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। उसी वक्त एक औरत आती है जो कि असुर माता दिति को रंग लगाती है और कहती है कि आपको होली मुबारक। उसी वक्त असुर माता दिति जोर से उस औरत को चांटा मारती है और कहती है कि मेरी पुत्री होलिका के दहन पर तुम सभी लोग उत्सव मना रहे हो, ये तो हम असुरों के लिए शोक का अवसर है, शोक का दिवस है, बंद करो ये नाचना गाना। उसके बाद असुर माता दिति जोर जोर से स्वार्थ को पुकारने लगती है, स्वार्थ पुत्र कहाँ हो तुम, आओ इधर। इन सभी गांव वालों को स्वार्थी बना दो ताकि ये आपस में ही लड़ने लग जाएं, आपस में ही एक दूसरे को मारने लग जाएं। इनके अंदर जो शिवत्व है वो खत्म हो जाए, इनके अंदर का प्रेम पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। स्वार्थ कहाँ हो तुम, आओ ना स्वार्थ। उसी वक्त हम एक उड़ते हुए आदमी को देखते हैं जिसको कि स्वार्थ ने लात मारी होती है और यहीं पर ही हो जाती है स्वार्थ की एंट्री। अगले ही पल हम महादेव को देखते हैं जो कि पीड़ा में होते हैं। सभी लोग तो उत्सव मना रहे हैं, लेकिन महादेव पीड़ा में क्यों है? भला ऐसी कौन सी चीज है जो कि महादेव को पीड़ा में डाल सकती है? अब उत्सव के बीच में नारायण की नजर पड़ती है महादेव पे। वो देखते हैं कि महादेव तो कुछ विचलित विचलित से नजर आ रहे हैं, इसलिए वो महादेव के पास आते हैं और कहते हैं कि देवों के देव, महादेव के आंखों में पीड़ा के आंसू, आखिर क्या हो गया महादेव? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह पीड़ा के आंसू कैलाश से जाने के लिए है। कुछ तो अलग बात है महादेव जो कि आप हम सभी से छुपा रहे हैं। कि मुझे इस बात का डर नहीं कि मुझे कैलाश छोड़ के सदा सदा के लिए पृथ्वी पर जाना होगा, उल्टा मैं तो खुश हूँ कि मुझे अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए एक अवसर मिल रहा है। लेकिन पृथ्वी पे जाने के बाद नारायण कहते हैं कि महादेव संकोच मत करिए, आप मेरे आराध्य हैं और मैं आपका आराध्य, इसलिए आप मुझसे सारी चीजें साझा कर सकते हैं। महादेव कहते हैं कि पृथ्वी पे जाने के बाद मुझे देवी शक्ति से यानी देवी पार्वती से अलग होना होगा, मृतक होना होगा। यह सुन के नारायण अचंभित रह जाते हैं। वो महादेव से कहते हैं लेकिन क्यों महादेव, आखिर ऐसा क्यों, क्यों शिव और शक्ति को मृतक होना होगा? महादेव कहते हैं उद्देश्य की पुकार है नारायण, मैं भी नहीं चाहता देवी से अलग होना, लेकिन हर बार नियति का खेल ही कुछ यूं होता है और हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। नारायण कहते हैं लेकिन हर बार क्यों महादेव, हर बार ही क्यों शिव और शक्ति को ही इस पूरे संसार की पीड़ा उठानी पड़ती है? महादेव कहते हैं कि मैं आपकी विडंबना को समझ सकता हूँ नारायण, लेकिन आपको अपनी बहन देवी पार्वती का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उद्देश्य से हम दोनों ही पग पीछे नहीं रख सकते। शिव और शक्ति को अपना उद्देश्य निभाना होगा, पृथ्वी पे जाने के बाद हमें मृतक होना ही होगा। इस और हम देखते हैं कि असुर माता दिति स्वार्थ को कहती है कि स्वार्थ देखो, यह लोग होलिका का उत्सव मना रहे हैं, होलिका मेरी पुत्री थी, हम असुरों के लिए तो यह दिन एक शोक का दिन है और यह लोग उसका उत्सव मना रहे हैं। स्वार्थ कहता है कि मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं क्या कर सकता हूँ? असुर माता दिति कहती है कि इन सबको स्वार्थी बना दो, इन सब के अंदर स्वार्थ की भावना को उत्पन्न करो, इन सब के अंदर अभी भी शिवत्व मौजूद है, क्योंकि शिवत्व कण कण में है, लेकिन शिवत्व की एक ही गांठ है और वो है स्वार्थ, और स्वार्थ की भी एक ही गांठ है जो कि है शिव, और शिव जल्द ही इस धरती पर आने वाले हैं तुम्हारा अंत करने के लिए, स्वार्थ को इस पृथ्वी से मिटाने के लिए। इसलिए जल्द ही अपना कार्य संपूर्ण करो। सबसे पहले तो इन्हें स्वार्थी बनाओ और शीघ्र अतिशीघ्र इस पूरी पृथ्वी को स्वार्थ से भर दो। असुर गुरु शुक्राचार्य भी कहते हैं कि विलंब मत करना स्वार्थ, क्योंकि एक एक क्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। शिव भी उधर होली का उत्सव मना रहे हैं कैलाश में, इसीलिए हमारे पास मौका है कि हम जल्द से जल्द इस पूरी पृथ्वी को स्वार्थ से भर दें, अहंकार से भर दें, क्योंकि अगर शिव धरती पर आ गए तो कुछ
कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। स्वार्थ कहता है जो आज्ञा असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य और आने दो शिव को। स्वागत है इस स्वार्थ के संसार में शिव का। फिर हम देखते हैं कि स्वार्थ अपनी शक्तियों से उन सारे ही गांव के लोगों को यानी उन सारे ही प्राणियों के अंदर स्वार्थ को भर देता है, उनको अहंकारी बना देता है, जिससे कि वह आपस में ही लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे पे चिल्लाते हैं कि तुमने मुझ पे रंग कैसे लगा दिया, आखिर ये कैसे संभव है, और एक दूसरे को मारने लगते हैं, बच्चों को मारने लगते हैं, औरतों को मारने लगते हैं, पूरी तरीके से विध्वंस मचा देते हैं। ईश्वर हम नारायण को देखते हैं जो कि महादेव से कह रहे होते हैं कि महादेव मैं आपके इस निर्णय को नहीं स्वीकारता, भला आप और शिव शक्ति अलग क्यों होंगे। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रस्थान का समय हो गया है नारायण, मुझे क्षमा करना। और फिर महादेव सीधे जाते हैं देवी पार्वती के पास, वह देवी पार्वती को पुकारते हैं। इससे सारे ही देवता और शिवगण समझ जाते हैं कि अब वह समय आ गया है जब महादेव को सदा सदा के लिए कैलाश को छोड़कर पृथ्वी पर ही जाना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य उन्हें पुकार रहा है। देवी पार्वती भी महादेव के पास आ ही रही होती है कि उसी वक्त गणेश जी देवी पार्वती को रोकते हैं। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि शिव शक्ति कभी भी अपने उद्देश्य से पग पीछे नहीं रखेंगे। आप और महादेव पृथ्वी पर जाने वाले, लेकिन उससे पहले आप मुझे इस बात के आश्वासन जरूर देना कि आप समय समय पर कैलाश में आते रहेंगे, मुझसे मिलते रहेंगे। देवी पार्वती कहती है कि अवश्य पुत्र अवश्य, तुम्हारे अंदर तो हमारे प्राण बसते हैं, हम अवश्य कैलाश में आएंगे सभी लोगों से मिलने। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती और महादेव गणेश जी को गले मिलते हैं। उसके बाद महादेव कहते हैं कि चलिए देवी हमारा समय हो गया है। उसके बाद महादेव वहाँ से जाने ही लगते हैं कि नंदी महादेव के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि महादेव मुझे कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन मुझे आज वासुकी से ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि वासुकी हर पल हर निर्णय में, हर दिन हर रात, हर उद्देश्य में, नियति के हर खेल में शिव के साथ रहते हैं। आज जब आप कैलाश छोड़ के पृथ्वी पर सदा सदा के लिए जा रहे हैं तो भी वासुकी आपके साथ है। आखिर मुझ में क्या कमी है महादेव, इस नंदी ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि यह आपके साथ नहीं जा सकता। आखिर मैं कैलाश में क्या करूंगा जहाँ पर शिव ही ना हो। बिना शिव के कैलाश कैलाश नहीं रहेगा महादेव, मुझे भी अपने साथ ले जाइए महादेव, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। इतना कह के नंदी रोने लगते हैं और सारे शिवगण भी कहते हैं कि महादेव हमें भी आपके साथ ले जाइए, आपके बिना हम यहाँ पर जी नहीं पाएंगे। उसी वक्त महादेव नंदी के आंसू पोंछते हैं और नंदी से कहते हैं कि नंदी मैंने तुम्हें सबसे बड़ा बेटा माना है और शिव और शक्ति के अनुपस्थिति में इस कैलाश को संभालने का दायित्व भी तुम्हारे ही कंधों पर है। साथ ही यह बात ध्यान रखना कि मेरे किसी भी शिवगण की आंखों से आंसू ना निकले और तुम्हारे भी आंखों से नंदी। इतना कह के महादेव वापस से जाने ही लगते हैं कि उसी वक्त नारद जी आ जाते हैं, क्योंकि महादेव की आरती उतारते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती कैलाश को छोड़ देते हैं। नारायण कहते हैं कि ये विध्वंस कब खत्म होगा, कब शिव शक्ति का यह दुख खत्म होगा। अब पता नहीं कि शिव शक्ति मृतक होने के बाद मिल भी पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ शिव शक्ति का होली स्पेशल खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से महादेव अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांटने वाले हैं। ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। ऐसी शिव शक्ति के रेगुलर एपिसोड के रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।